Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. लोग बीजांड की संरचना पढ़ चुके थे। ठीक है, बीजांड की संरचना के बाद में अब जिसमें हम लोग नाभिक बीजांड का है, ठीक है, और अध्यावरण बीजांड द्वार ये सब चीजें पढ़ चुके थे। ठीक है, और निभाग जो कि हमारा कल का लेक्चर था, ठीक है, उसको हम लोग समझाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण कोश के बारे में। चलिए चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, तो इसको समझाना शुरू करें। चलिए, यहाँ सबसे पहले आपको बताया क्या जा रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, भ्रूण कोश क्या होता है? ठीक, तो ये बताया कि बीजांड काय के, ठीक, बीजांड काय आप देखिए ये बना हुआ है। ठीक है, बीजांड काय के मध्य में स्थित, ठीक है, जिसके मध्य में क्या होते हैं, एक तरीके से स्थित होते हैं ये भ्रूण कोश। ठीक है, इसी को, ठीक, तो बीजांड काय के मध्य में एक थैली के नुमा, देखिए थैली के जैसे संरचना, संरचना में भ्रूण कोश क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इसे मादा एवं कोदभिद भी कहते हैं। जैसे हम लोग नर एवं कोदभिद पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा, उसी प्रक्रिया में क्या है, मादा एवं कोदभिद है। ठीक, और ये बताता है थैलीनुमा होता है, जो कि थैलीनुमा ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और संरचना के भीतर ये क्या होता है, एक तरीके से पाई जाती है, और इन्हें ही क्या कहते हैं, मादा एवं कोदभिद कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका भ्रूण कोश। अब इसमें कुछ चीजें तो मतलब जैसे आगे बुक में नहीं दी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग समझें कि भ्रूण कोश का निर्माण किन किन कोशिकाओं से और किन किन केंद्रक से होता है। ठीक, जैसे भ्रूण कोश होता है तो इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे हम लोग आगे आप समझेंगे जब मानव जननांग का उसमें मानव जनन अंग में और पुरुष जनन अंग में, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी कैसे इनका निर्माण होता है। ठीक, उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग समझेंगे कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। ठीक, निर्माण ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी जानना है कि ये सब चीजें जो लिखी है ये है क्या चीजें। ठीक है, ये भी हमें जानना जरूरी है कि जो चीजें लिखी हुई है वो है क्या चीजें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत होती है बीजांड वृंत से। ठीक, बीजांड वृंत आपको याद होगा, हमने पढ़ाया है, जिसको बताया था कि ये डंठल के आकार में होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पाइप के तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में भी परिवहन यानी कि पोषण तत्व तो जलीय चीजों को लेकर के ये आने जाने का कार्य करते हैं। ये हमने आपको क्या किया था, बताया था। फिर उसके बाद इसमें फिर आता है, आप देख सकते हैं फिर हमने आपको निभाग बताया था। बीजांड वृंत के बाद हमने क्या बताया था आपको, निभाग बताया था। ठीक है, और निभाग में क्या बताया गया था, ये क्या होता है, बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। निभाग में हमने आपको क्या बताया था कि ये बीजांड वृत्त से, ठीक है, क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ये भी आपको बताया गया था। साथ ही साथ बीजांड काय आपको बताया गया था, बीजांड द्वार भी बताया गया था कि एक जगह जहाँ पे खुली रहती है, आने जाने की व्यवस्था रहती है। ठीक, फिर हमने अध्यावरण भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, बीजांड काय होता है कि जो दो आवरणों के क्या होते हैं, एक तरीके से बीच की जगह, ये जैसे दो आवरण है, एक पहला और ये दूसरा, इन्हीं को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर आपका आता है भ्रूण कोश, इसको तो बताएंगे हम। बीजांड द्वारा आपको बता ही चुके थे। हाँ, यहाँ आ जाइए, ये दिया गया है आपकी सहायक कोशिका और ये है अंड कोशिका। ये जो दोनों है एक तरीके से अंड कोशिका को क्या करती हैं, मदद, मतलब एक तरीके से सहायक कोशिका के रूप में रहती हैं। और ये है आपकी ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ये क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका ध्रुवीय केंद्रक है। ये प्रतिमुखी है, ये क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है। और प्रतिमुखी, और ये आप देख भी सकते हैं एक तरीके से निभाग के, ये जो आपका निभाग है उसके नीचे की तरफ क्या है, ये स्थित है प्रतिमुखी आपका। ठीक, ये जो प्रतिमुखी है। अध्यावरण आपको बता दिए, बीजांड आपको बता दिए हैं, कोशिका
पथमुखी कोशिका हम ये बताए हैं, भ्रूण कोश आपको ये बता ही रहे हैं। बीजांड द्वार आपको बता चुके हैं, बीजांड वृत्त जो कि आपको बताए डंठल के रूप में। संवाहन फूल क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। और सहायक कोशिका और अंडक कोशिका मतलब अंड कोशिका होती है, और ये ध्रुवीय केंद्रक इसको हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। मतलब कुछ चीजें हैं जो हमने बता दिया आपको, और कुछ चीजें जो भी हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर तो हम लोग इसको आगे समझने का तो हम लोग समझे भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है, हमने समझा कि भ्रूण कोश क्या होते हैं, थैलीनोता का उपस्थित होते हैं, और इसे मादा एवं कोदभिद के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे भ्रूण कोश की कौन कौन सी सहायक, ठीक है, सहायक क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो एक तरीके से कार्य करती हैं, और उनके प्रकार किस तरीके से होते हैं, ठीक है, उन कोशिकाओं के। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं, जिसमें आपको बताया है कि जो आपका हेडिंग होगा, ठीक है, अभी हम लोग जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, भ्रूण कोश के स्ट्रक्चर को समझेंगे पहले। ठीक, तब भी हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर से मतलब कुछ बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे किसके लिए, भ्रूण कोश के लिए। उसके बाद आपको आगे, ठीक है, आगे आपको और बताया जाएगा कि भ्रूण कोश का निर्माण या भ्रूण कोश की और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग इसको बेसिक को समझेंगे कि हाँ क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो जैसे यहाँ आपको भ्रूण कोश बताया गया, ठीक है, कि भ्रूण कोश की सहायक कोशिका कौन कौन सी होती हैं, वो है आपकी अंड कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं इसमें सहायक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को पहले छोटे छोटे में डिफाइन करेंगे। ठीक, इसको हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बीजांड के लिए पढ़ रहे थे। ठीक, तो उसके कारण से भ्रूण कोश जो दिया गया उसी की थोड़ी नॉलेज में रखेंगे, बाकी हम लोग आगे उसको विस्तृत पढ़ेंगे। ठीक है, अंड कोशिका, ये हो गया आपका अंड कोशिका। और इसके बाद हम लोग फिर समझेंगे दूसरा जो है आपका सहायक कोशिका। ये आप जान लीजिए कि आप चाहे कहीं पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं पढ़िए, ठीक, ये चीजें आपको इकट्ठा कहीं मिलेंगी नहीं, जान, चाहे आप कहीं भी पढ़िए। दो सहायक कोशिका भ्रूण कोश की कौन कौन सी, एक ये हो गया अंड कोशिका। अब अंड कोशिका होता क्या है, बताया यह मुख्य मादा युग्मक है, मतलब एक तरीके से युग्मक का निर्माण करने वाला ही ये अंड कोशिका है। ठीक है, यानी कि जो अंड कोशिका है ये मुख्य मादा युग्मक है, मतलब सबसे मुख्य कार्य यही होता है, इसी का होता है। ठीक, या निषेचन के बाद भ्रूण में विकसित होता है, जैसे निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी तैसे भ्रूण में विकसित हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी सहायक कोशिका क्या करती है, सहायक कोशिका होती है अंड कोशिका के दोनों ओर, आपने भी चित्र बना था, हमने देखा था, बगल बगल में सहायक कोशिका थी, उसके छोटे से बगल में क्या था, अंडक कोशिका थी, अंड कोशिका थी। तो यहाँ बताता है कोशिका के दोनों ओर दो कोशिका मौजूद होती हैं, और इसमें क्या होता है, फिलीफॉर्म उपकरण, मतलब जैसे आप ऐसे समझे कि जैसे आप किसी चीज का पेड़ लगाएं, खासकर जैसे ऐसे पेड़ जो कि एक तरीके से अमर बेल यानी कि जो चढ़ने वाले प्लांट, जैसे आपके लौकी के, अंगूर के, ठीक, या करेले के, ठीक, तो सब देखते हुए सपोर्ट के लिए कुछ आपको लगाना पड़ता है, ऐसे कि नहीं। तो यही एक तरीके से फिलफॉर्म उपकरण उसको उसमें बोला जाता है, जो उसको अंडक कोशिका क्या करता है, सपोर्ट देता है। फिर क्या होता है, और काम भी कुछ करता है, काम भी कुछ करता है, क्या करता है, जो पराग नलिका को अंडक कोशिका तक पहुंचाने का क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। किसको, पराग कण, पराग नलिका को अंडक कोशिका तक पहुंचाने में। एक कोशिका ऐसे बनी होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे बनी है, चित्र में देखो मोटी सी बगल में। ठीक, तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, पराग को नलिका को क्या काम करते हैं, अंडक कोशिका का पहुंचाने का मार्ग दर्शक हो, इसीलिए इनको सहायक कोशिका। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.